बंधन कच्चे धागों का। जितने लोग देख रहे हैं आपको, जितने लोग सुन रहे हैं, उसकी रेटिंग उतनी हाई होती जाती है। रेटिंग बनती कैसे है? Part 2 from the Rated Doctors series. तो आप समझ सकते हैं कि ये रेटिंग, ये जो वर्चुअल दुनिया है, और अब तो एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब तो आपके हॉस्पिटल में या आपके क्लिनिक में कोई स्टाफ नहीं है, वो एआई ही जवाब दे रहा है आपके बिहाफ में। आप सोच सकते हैं कि वो एआई क्या जवाब देगा, जहां पर ना आदमी है ना वो है। कभी कभी तो एआई का ऐसा जवाब आता है, आप फोन करेंगे कि डॉक्टर साहब, और अगर मरीज बहुत पॉलिस्ड है तो आपसे बहुत मीठी मीठी बात करें कि डॉक्टर साहब हमारी तकलीफ बढ़ गई है। तो उसका जवाब क्या आता है एआई का? क्योंकि उसमें जो फीडेड जवाब है वो ये है कि आपके प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद, आप का दर्द बढ़ गया है, हमें जानकर खुशी हुई है और बहुत जल्दी ही हम आपको इसका समाधान बताएंगे। अब आप बताएं कि एक मरीज अपना दर्द बता रहा है और एआई उसको जवाब दे रहा है कि हमें जानकर खुशी हो रही है कि आपका दर्द बढ़ गया। और इसी में हमारा यूथ सबसे ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गया। तो दिक्कत ये हुई है कि ये जो वर्चुअल दुनिया है, इस वर्चुअल दुनिया में दिल से कनेक्शन खत्म हो गया, दिल से रिश्ता खत्म हो गया, और दिमाग को एक टूल ने पकड़ लिया और वो एक व्यवसाय के रूप में उसको कन्वर्ट कर लिया है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं जैसे यूथ का बोला ना, यूथ आजकल इंटरनेट को या फिर गूगल को या फिर दूसरे जो ऐप बनी हुई है वो डॉक्टर्स की रेटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं। रात को 2 बजे भी उनको जो ना मैसेज आ गया तो रोज रात को 2 बजे भी डॉक्टर को उठा देंगे। अब वो जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी डॉक्टर्स के साथ बॉन्डिंग है ना, उनको आधा दर्द तो उनका वैसे ही ठीक हो जाता है कि जब डॉक्टर उनसे बात करता है, उनका बोलता है कि नहीं ठीक हो जाओगे आप। लेकिन जो उनके बच्चे कहते हैं कि नहीं पापा इनकी रेटिंग कम है, आप यहाँ पे नहीं वहां पे जाइए, तो वो कहते हैं कि आप जानते, बोले नहीं जानता, नहीं रेटिंग देखी मैंने उनकी। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक डॉक्टर और पेशेंट की बॉन्डिंग थी वो ब्रेक होती जा रही है। बिल्कुल ब्रेक होती जा रही है। देखिए, अभी भी अगर सरकारी आंकड़ा देखें, नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा है जो सबसे प्रामाणिक आंकड़ा माना जाता है, उसके हिसाब से अभी भी 55% लोग सरकार की इतनी सुविधाओं के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा रहे हैं। और हाल फिलहाल में ये जो रेटिंग की बात आप कर रहे हैं, जब से ये वर्चुअल दुनिया आई तो हर डॉक्टर को एक मजबूरी हो गई है, उसको अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ रहा है, उसको सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। अब आप बताएं कि एक डॉक्टर जिसका काम अपने विषय के बारे में ज्यादा एक्सपर्टाइज हासिल करना था, वो अब इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर रहा है कि वो कैसे अपनी रेटिंग बढ़ाए। और उस रेटिंग के लिए उसको अलग अलग नाटक करने पड़ रहे हैं, अलग अलग ड्रामे करने पड़ रहे हैं। ये जो वर्चुअल दुनिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, उसके हिसाब से उसको अपने आप को पॉलिश करना पड़ रहा है। अब देखिए क्या गुणात्मक बदलाव आता था। पहले के डॉक्टर क्या करते थे कि अपनी क्वालिटी बढ़ाते थे, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते थे, उसके लिए सेमिनार्स में जाते थे। अब वो अपनी क्लिनिक का गेटअप बदलते हैं। सबसे पहले वो क्लिनिक को स्टूडियो बनाना पड़ रहा है। हाँ, उसमें लाइटिंग होगी उस तरह से, उसमें उस तरह का रिसेप्शनिस्ट होगा। इसका मरीज के इलाज से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन शायर ने बात कही है, लेकिन मैं उसके सिर्फ 2 लाइन कोट करूंगा कि व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज, पर दूर हो रहा है घर पड़ोस का। आपका जो पड़ोसी है उसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में कोई है उसका आपको पता है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया आपको वहीं से जोड़ रही है। ये चीजें हमें हमारे मरीजों को और नई जनरेशन को समझाने की जरूरत है कि जो डॉक्टर आपका पड़ोस में है या जिस डॉक्टर के यहाँ आपकी पीढ़ियां आती जाती रही हैं, इसीलिए हमारे यहाँ फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट था। और मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस अमेरिका और यूरोप के नाम पर वो ये सब चीजें हमारे सामने देख रहे हैं, वहां पर फैमिली फिजिशियन मजबूत हो रहे हैं। अभी ताजी घटना मैं बता रहा हूँ, प्रिंस चार्ल्स, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने एक वहां के फैमिली फिजिशियन को अपने साथ जोड़ा है जो होलिस्टिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। ये ताजी घटना है, 4-5 दिन पुरानी। कि वो हमारा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और हम उनकी नकल कर रहे हैं। तो नकल करने वाला तो कभी कामयाब होता नहीं। आप अपनी टांगे तोड़वा कर फिर आके बैठ जाएंगे कि भाई हम तो बहुत तेज दौड़ने की कोशिश में थे, लेकिन हम तो दौड़ ही नहीं पाए, क्योंकि ये दौड़ लंबी हो ही नहीं सकती। ये डॉक्टर, जैसे एक पेशेंट को कोई तकलीफ है, मैं तकलीफ का नाम नहीं बताऊंगा, कोई तकलीफ है, वो बड़े हॉस्पिटल में गया, 5 स्टार 7 स्टार, और वहां पे किसी डॉक्टर को दिखाया, तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा केस नहीं है, आप इस डॉक्टर के पास जाओ। उसी हॉस्पिटल के 4-5 डॉक्टर्स के वो चक्कर लगाएगा
और फिर उसके बाद ही कहेगा कि भाई आप चाहे तो अमेरिका कंसल्ट कर सकते हैं। अब अमेरिका में जो डॉक्टर बैठा है, आप चाहे वो एआई वाला हो या कोई और हो, आपके साथ रिलेशन तो नहीं है ना, पेशेंट के साथ रिलेशन नहीं है ना, वो जो एक सेट लैंग्वेज है वही उसको बताएगा। अब इस एक दवाई सभी को तो नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आपने अच्छा। देखा होगा कि एक मरे हुए व्यक्ति का इलाज कैसे कर लेता है, फिर उसके पैसे ले लिए जाते हैं, बाद में बताया जाता है कि ये तो मर चुका है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक उस मरीज के 50-60 लाख चले जाते हैं। ये जो जो कॉन्सेप्ट, एथिक्स जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो कहाँ चला गया, कैसे खत्म कैसे हो गया, मैं इसके बारे में बात देखिए, जब बाजार हावी होता है और जब बाजार हावी होता है तो नॉन प्रोफेशनल लोग इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। अब ये कंपनियां जो चल रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बड़े अस्पताल का, लेकिन आप समझ सकते हैं जितने भी बड़े अस्पताल हैं, हाँ, 5 सितारा हो या 7 सितारा अस्पताल हो, उन अस्पतालों के मालिक कौन है? वो बिजनेसमैन है। उनका मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। तो अब हम और आप डॉक्टर जो हैं उनके एम्प्लॉय हो गए, उनके गुलाम हो गए। जाहिर है कि वो उनका जो कॉर्पोरेट सेटअप है वो हमें बाध्य करेगा कि भाई हमें आपसे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि उसने पैसा लगाया है। इकोनॉमिक्स जो होती है, बाजार की इकोनॉमिक्स मनी मैनिपुलेशन पे चलती है। अगर किसी ने 100 रुपया लगाया तो उसको अगले साल 200 रुपया चाहिए उसी 100 रुपये से, तभी वो कामयाब होगा इस फील्ड में। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इन अस्पतालों की रेटिंग बहुत हाई कर दी जाती है। जाहिर है कि सब कुछ अपना अंधा बाटे रेवड़ी आपे आपे दे, तो वो अपनी रेटिंग, उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं की वर्चुअल कंपनी है, उन्हीं की डिजिटल कंपनी है, उन्हीं की इंटरनेट कंपनी है, वो सब कुछ रेटिंग उनका बना के ऐसा बना दिया जाता है कि अस्पताल टॉप नंबर पे पहुंच जाता है। 2 दिन पहले खुला हुआ अस्पताल टॉप नंबर पे पहुंच जाता है। 50 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी रेटिंग 2.5 है, आपकी रेटिंग 2 है, आपकी रेटिंग 3 है, 3.5 है, लेकिन उनकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनिपुलेशन है, और इस मैनिपुलेशन से हमें हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा कि भाई ये मैनिपुलेशन बहुत लंबा नहीं चलता। आप कोई भी झूठ बहुत दूर तक दौड़ ही नहीं सकता। सच अनवरत चल सकता है, लेकिन झूठ बहुत दूर तक नहीं चल सकता, वो औंधे पांव गिरेगा। तो ये हमें नौजवानों को बताना है। कॉर्पोरेट का जहां तक सवाल है, और ये जो लिंक बन गया कि नहीं हम आपका इलाज अमेरिका में कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि रोग का एक सामान्य नियम है, एक रोग अपनी गति से एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है। उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध साधन है, तकनीक है, डॉक्टर्स हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है, वही कामयाब होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्जरी की जरूरत होती है वो लेस देन 1% है पूरी दुनिया में। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर खड़ा होता है तो वो जब खड़ा होता है तब हम एक्सपर्ट ढूंढने पड़ते हैं कि भाई ये अब मामला यहाँ पहुंच गया है, ये हम नहीं कर सकते, इसके लिए अमेरिका के किसी डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो वो भी हमें पता होता है, वो भी हमारे डॉक्टर्स विंग में हमें सबको मालूम होता है कि कैंसर के इस स्टेज पे फला जगह के फला डॉक्टर का ज्यादा तजुर्बा है, हम उनसे इलाज करा लेते हैं। तो ऐसा 0.0001% भी नहीं होता है। मतलब अगर लाख मरीज में एक केस आता है तो उसकी बात अलग है। और पुराने जमाने में समाज में, सरकारों में और समुदायों में भी ये व्यवस्था थी कि ऐसे अगर कोई स्टेज होते तो डॉक्टर उसको देखते थे, अटेंड करते थे, या तो मरीज को ले जाते थे या फिर डॉक्टर आते थे। तो ये एक परंपरा चली रही। हमारा कॉन्सेप्ट था कि पेशेंट का फोन आ गया या पेशेंट के रिलेटिव आ गए कि हमारे मरीज बीमार है, घर पे नहीं जाते थे क्या डॉक्टर्स? बिल्कुल जाते थे, जाते हैं, आज भी जाते हैं। आज नहीं जाते उसकी वजह है प्राइवेट प्रैक्टिशनर फिर भी जाते हैं क्योंकि उनका एक रिलेशन है। बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट वाले जो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कॉर्पोरेट नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट का सर्वाइवल उनके सेटअप से होता है। आप एक बार जब किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को विजिट करते हैं तो वहां पर ही आपको 5 स्टार सैल्यूट मिलता है। आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है एक शॉफर, वो आपको लेके व्हील चेयर पे अंदर ले जाता है। ये सब कुछ एक दिखावा है, भुलावा है। और उस दिखावे के बाद जब बिलिंग आती है कि वो शॉफर ने जो गेट खोला था उसके भी चार्ज लगते हैं। आप ये मत समझिए कि वो आपकी सेवा कर रहा था। वो जो ट्रॉली पर आप गए हैं उसके भी चार्जेज लगते हैं। वहां बैठकर जो आप कॉफी पीते हैं, जो कॉफी आप 10 रुपए की घर में पी लेते हैं, वहां पर 100 रुपए का बिलिंग होता है। वो आप कॉफी का पे करते हैं। आप गए थे इलाज कराने या कॉफी पीने गए थे? तो ये डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा भ्रम है जिससे मरीजों को बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने अपने उसमें कही थी वो बहुत जेन्युइन बात है कि कॉर्पोरेट का जो पूरा तरीका है काम करने का, उसमें वो अपनी चीजों को मार्केट के रूप में प्रमोट करते हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करते हैं। तो वहां पर हम डॉक्टर भी प्रोडक्ट हैं। वो आपको टारगेट देते हैं कि आपको इतने रुपए मरीज से निकलवाने हैं। जाहिर है आप अनाप शनाप निकलवाने हैं।
आप टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि सामने तो आप हैं, मरीज आपके सामने है, मरीज को तो जो आप कहेंगे वो मानेगा। कॉर्पोरेट हमारे फेस का और हमारे और मरीज के बीच के रिश्ते का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर की जो रेपुटेशन है या उसकी प्रेजेंटेशन है, उसको वो कैश कर रहे हैं, उसको वो बेच रहे हैं। हाँ, और मरीज को पता नहीं चल रहा है। जैसे मरीज को ये समझ में आ रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब ने लिखा है ये टेस्ट, तो करवा लेते हैं। टेस्ट भी उन्हीं के कॉर्पोरेट में होगा। आप एक चीज देखिए कि आजकल हर गली में एक एजेंसी खुल गई है जो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में है, उसके भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स खुल गए। किसी ने जाके देखा कि वो डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स का लैब कहाँ है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे रिपोर्ट भरता है, एक एवरेज रिपोर्ट। और मजे की बात कि ये जो डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स हैं ये क्या करते हैं कि आपका एक एवरेज रिपोर्ट भरती हैं। ये सब एआई कर रहा है। ये सुनकर लोगों को हैरानी होगी कि आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल्स के बहाने आप ऐवे बहा रहे हैं, आप उसको नाले में बहा रहे हैं। यानी हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, आपका पैसा पानी हो रहा है, आपके कमाए हुए पैसे, और अंत में फिर आपको अपने उसी फैमिली फिजिशियन के पास आना पड़ता है। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं कि हमारा एक मरीज बहुत ही गंभीर सोरियासिस नाम के एक बीमारी से ग्रस्त था। उसको कहीं से विज्ञापन में देख लिया कि फलानी जगह सोरियासिस का पक्का इलाज होता है, वो वहां चला गया। 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट और ये सब कुछ होने के बाद 5-6 महीने गंवाने के बाद फिर वो आया लौट के, तो डॉक्टर साहब हमारी हालत तो और खराब हो गई। हमने कहा कैसे खराब हो गई? तो ऐसे ऐसे मैंने विज्ञापन पढ़ा था, फिर हाई रेटिंग वाले हॉस्पिटल में मैं चला गया, वहां पर मेरा ये इलाज हुआ, वो इलाज हुआ, और अब देखिए मेरी हालत खराब। अब ये जो स्थिति है उस फैमिली फिजिशियन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग स्थिति है, क्योंकि केस क्रॉनिक हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब उसको पहले तो कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप उसका इलाज करेंगे। तो उस मरीज को क्या मिला? उस मरीज को कुछ नहीं मिला, उसके पैसे भी गए, उसका समय भी गया, और उसकी बीमारी और ज्यादा जटिल हो गई।